एस्टेक के बारे में ही कि टीजी एनजी वाला जो सीन है, और टीजी से आप लोगों को पता ही है कि यार हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं हर एक नोट पे, चाहे हम लोग गेम में ले लें, एज अ चाहे रियल लाइफ में तब मिले हैं तब सारी चीज़ें ले लें। बट मेनली क्या हुआ, शुरू से ये स्टार्ट करते हैं कि एस्टेक ने स्टार्टिंग में जब वो एनजी में था तो टीम में थोड़ा वही क्लैश था कि भाई आईजी लिंग वाला कौन करेगा। तो एस्टेक ने टीम उस टाइम छोड़ दी थी और वो नई टीम देख रहा था, तो उस टाइम पे टीजी में भी ट्रायल वगैरह हुए और टीजी ज्वाइन किया। और आपको पता ही है कि एफएफएमआईसी और बाकी कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल आपको पता है टीजी के साथ। उसके बाद क्या होता है कि एस्टैक टीजी लीव करता है, एनजी ज्वाइन करता है, और उसका रीज़न मैंने आप लोग लास्ट वाले लाइव में भी बता दिया था कि वही था कि उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना था। अब उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इधर मैचेस खेलते हैं, और इधर जब इधर से एस्टैक दोबारा लीव करता है तो मैंने आप लोग बताया था कि मेरे को खुद रीज़न नहीं पता है कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हुई हैं। बस एस्टेक की तरफ से वही आया था कि भाई सॉरी उसके लिए कि मैंने लीव कर दिया। बट एक्चुअली क्या है, तो वही मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या सीन है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके बाद कम से कम 15, मतलब वही मान लो कि शायद 18-19 दिन ये बंदा एनजी में रहता है और उसके बाद टीजी ज्वाइन कर लेता है, जो कि हमारे लिए भी एक तरीके से शॉकिंग था कि एसेक को इधर ही रहना था, हर चीज़ें सही चल रही थी सब कुछ। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, उसमें कंप्लीटली एसेक का फॉल्ट है कि उसको क्या है कि टोल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से शेट्टी भाई मैनेजर है, तो उनकी तरफ से ही मैसेज आता है बात करने के लिए कि यार पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या तेरे को प्रॉब्लम आई है क्या नहीं आई है, एक तरीके से वही कि टीजी में आएगा कि नहीं। और वो पूरा कॉल एक तरीके से हैशटैग का था कि इसे आना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसकी बात हुई, टीममेट से बात हुई, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि आप शिवम भाई से बात कर लो, जैसा वो बोलेंगे वैसा वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फौजी भाई का मेरे को कॉल आता है और मेरी ये बात होती है कि उनकी तरफ से यही आया था कंफर्मेशन कि मेरी बात हो गई है एस्टेक से और वो भी टीजी ज्वाइन करना चाहता है। तो वही है, देखो हमारे इधर स्ट्रगल का भी मेरा भी वही है कि अगर किसी प्लेयर को जाना है तो वो फिर उसको हम लोग नहीं रोक सकते, वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है। तो हमने भी वही बोला ठीक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसे खुद ही ज्वाइन करना चाहता है, और हमसे तो कोई उसकी ऐसी बात ही नहीं हुई। तो हमारी भी हिम्मत बनी नहीं कि एस्टेक से हम लोग भी बात करें। जस्ट मेरी थोड़ी बहुत ही बात हुई थी एस्टेक से और उसके बाद मैं उसका पर्सनल डिसीजन है। बट एस्टेक का ये था कि मतलब अब आप इसको सच समझो क्या समझो, एस्टेक के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। हाँ हम मानते हैं कंप्लीटली उसका वो फॉल्ट है, बट वो एक तरीके से पूरा हम्बल है। अगर तुम देखोगे उसने चैंपियनशिप भी जीती, अच्छा भी खेल रहा है, जिधर भी जा रहा है टीम कहीं ना कहीं चेंज भी कर दे रहा है, यार अच्छा खेल रहा है वो। और वो एक तरीके से बहुत ज्यादा हम्बल है कि उससे वहां पे ना नहीं हुई जो उसका एक गलत कॉल था। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, एस्टेक की इमेज भी खराब हो रही है। तो उसका जो कॉल था वो बहुत गलत था, जब उसको पता है कि उधर चीजें उसके साथ, उसको दोस्तों के साथ ही खेलना है, उधर चीजें कंटिन्यू नहीं कर रही, तो दोनों टीमों का ही वहां पे कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ रहा है, सारी चीजें वहां पे बिगड़ रही है। तो वही एस्टेक का वहाँ पे कॉल था कि चलो यार इतनी सारी बातें हुई हैं, ये सब हुआ है तो ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बट उसके माइंड में ऐसा था कॉल, जो अभी हमें पता चला कि शिवम भाई ने तो मना ही नहीं किया, बोला ही नहीं। और हमें पता ही नहीं है यार, कंप्लीटली हमें नहीं पता है कि एस्टेक खुद वो ये सोच रहा है कि हम उसको रोकें। अब वो उसके ऊपर खुद का ही उसका कॉल है कि उसको क्या ज्वाइन करना है, क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है। और अपडेट से 2 दिन पहले वो खेला भी नहीं था कि नए मेटा में खेलेंगे, तो हमें लगा था यार प्रॉपर प्लानिंग वगैरह होगी, प्रॉपर बात वगैरह हुई होगी इसकी। बट नहीं, वो सेम डे ही सारी चीजें हो गई 1-1.5 घंटे के अंदर ही। अब 1-1.5 घंटे के अंदर क्या चीजें हुई, सुबह 11 बजे अराउंड ही खेल रहा था टीम के साथ, बात वगैरह हुई और फिर पूरा ही वो मामला पूरा शिफ्ट हो गया। बट स्टिल जो चीजें इसको देख के लग रहा था हमारे माइंड में वही था कि यार कहीं ना कहीं गेम में भी उसने नेम चेंज नहीं किया, उधर जाके 4-5 दिन खेला और उसके बाद में उसने बायो से भी वो नहीं हटाया, तो हमारे माइंड में भी था यार कि पता नहीं बंदा किस तरीके से गया इधर, तो कोई रीजन ही नहीं है उसका लेफ्ट करने का, इधर टीम के साथ ही गेम खेलता। और हमारा उसके बाद में कोई बात नहीं हुआ, ना स्ट्रगल का बात हुआ ना स्टैक का बात हुआ हम लोगों से। तो
मेरा भी नहीं बात हुआ, नहीं यहाँ पे स्ट्रगल का बात हुआ। बस एक बार वो फौजी भाई से बात हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, तो मैं कहा ठीक है आप ले लो। भाई कोई वैलिड रीजन नहीं है। हाँ वैलिड रीजन देखो इसके पास नहीं है, अब आपको बिलीव करना है कि नहीं, इसलिए मैं आया हूँ बताने। जो हमें पता है वो बाकी गाइज आप लोगों का ओपिनियन है, आप क्या सोच सकते हो। बट अगर आप उसको देखोगे, उसके बिहेवियर को देखोगे, वो कहीं कुछ नहीं बोल पाता है, स्ट्रीम पे भी नहीं बोल पाता है, उससे मना ही नहीं होती है, वही एक रीजन है। वो बंदा, मतलब मैं ये बोलूंगा, बहुत ही एक तरीके से दुर्भाग्य है इस टाइप के लिए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी उसकी इमेज अभी बन गई है जिसको कोई भी नहीं डाल सकता। ऐसी इमेज बन गई है, बट वो अंदर से ऐसा नहीं है। उसका वही है कि यार उधर से बोल दिया है, सबकी बात हो गई है, इधर से शिवम भाई ने बोल दिया है, चलो मैं अब ये ज्वाइन कर लेता हूँ। बट एट द एंड उसके मन में वही है कि यार उसको एनजी में ही आना है, इधर ही खेलना है। अब 4-5 दिन के बाद में भी उसके बाद बात आती है कि 4-5 दिन के बाद ये वापस टीम में आता है, टीम से ये बात करता है। कल के दिन की बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 1-2 दिन पहले बात की उसके बाद कि भाई अनाउंस करेंगे ही करेंगे, जैसे लास्ट लास्ट टाइम हुआ था कि स्ट्रगल ने भी मेरे को बताया, और मैं भी वही सोच रहा था, शौक में ही था, क्योंकि मेरे पास भी कोई रीजन नहीं था। मैं भी आप लोगों की तरह ही शौक में था, जिससे पूरी कम्युनिटी शौक में है कि भाई हो क्या रहा है, कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, क्या कॉल है, एक्चुअल रीज़न क्या है। तो उसके बाद एस्टेक का वही है कि यार मेरे को इधर ही खेलना है, और मेरे से वही ये चीज़ें ना, ये सब नहीं हो सकता, और इससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही थी। तो स्ट्रगल ने फिर सेट्टी भाई को मैसेज किया, जो मैनेजर है टोल गेमिंग ई स्पोर्ट से, कि भाई स्ट्रगल का यहीं पे खेलने का मन है और वो यहीं पे खेलना चाहता है, तो आप उसको टीम के लिए मत बोलिएगा। बिकॉज इससे हम लोगों ने, स्ट्रगल ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें खुद ही सोची, हम लोगों ने भी, कि अ, हमारे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, बार बार टीमें भी सेट नहीं हो रही, कोऑर्डिनेशन भी सब टीमों का ऐसे ही हो रहा है, उधर जा रहा है तो उधर प्लेयर्स का प्रॉब्लम, इधर आ रहा है तो इधर प्लेयर्स का प्रॉब्लम। हमारे पास तो चलो स्टिल एज अ बैकअप है, बट स्टिल देखो एक प्लेयर चेंज होता है, दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो एट द एंड जो कॉल था वो वही था यार। मेरा तो कल से ही पूरा वही माइंड खराब था कि भाई पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है ऑफिशियल आने में। सो एस्टेक का ये सीन है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बाकी आप लोगों के ओपिनियन है ना, तो इसमें कहीं भी जो भी रूमर्स चल रहे होते हैं, और का सीन, सैलरी का, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसा कुछ भी सीन है ही नहीं उन सब से रिलेटेड। तो भाई हैशटैग को बोलो खुद बताए। भाई देखो वही मेन सीन है, वो सोशल मीडिया पे चीजें नहीं बोल पाता है, वो कैमरा शाई पर्सन ही इतना है, कैमरे पे ही नहीं आता है। बोलने की बात तो अलग है यार, वो अभी साथ है, जितना वो बोलेगा मैं उसको भी खोल दूंगा कि वो भी बात करे। और बस यही सीन है यार इसमें। देखो ना, तो जितने भी फैंस, यार स्पेशली सबसे बड़ा दुख वही लगता है कि यार फैंस जब आपस में लड़ते हैं, जबकि हम लोग इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं सब लोग आपस में, चाहे वो रियल लाइफ में हो, गेम के अंदर हो, कि एक दूसरे को लेके गलत बोलना है बोलना। हाँ एस्टेक की तरफ से वो चीज़ें गलती हुई है, बट वो लिटरली अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा अभी के लिए इमेज बन गया। बस उसका कभी कभी आपको पता है ना कि एक नो आपको कितना बड़ा दुख दे जाता है, वो एक एग्जाम्पल अभी सेट हो गया एस्टेक के लिए। चला सीन है। बाकी एस्टेक से भी सुन लेते हैं यार, एस्टेक क्या बोलना चाहता है अपनी तरफ से। वही था, गलती तो मेरी ही थी कि मैं गया वापस। वही है गाइस, यहाँ पे लाइक एनजी, मैं यहाँ यहीं से मेनली मेरा टी1 सब टी1 की जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर बीच में कुछ चीजें थी उसके कारण मैंने लीव कर दिया था टीम। फिर मैं टीएम से खेला, फिर टीएम में लाइक जीता, तो एक वहाँ भी एक इमोशन कनेक्ट था, और एक मैं एनजी से मैंने स्टार्ट किया है अपना पूरा सफर, तो यहाँ भी लाइक मेरे लिए ये एक इमोशन ही था। तो मैं डिस समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए उसी चीज में। लाइक कोई भी अगर मुझसे कोई सामने से वापस आकर बोलता कि आजा हम वापस, तो मैं मना नहीं कर पाता था, वही मुझसे गलती हो रही थी। एट द एंड मैंने फाइनल लाइक डिसाइड किया कि नहीं यार, जहाँ मेरा रूट था मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। और स्ट्रगल भाई ने इतना बड़ा डिसीजन लिया था कि वो खुद बेंच होंगे, और मैंने उस वक्त प्रॉमिस भी किया था, तो फिर मुझे उस बात का रिग्रेट हो रहा था बार बार कि नहीं यार मैं तो इनके साथ गलत कर रहा हूँ। वो खुद बेंच हो गए, 10-15 दिन से खेले नहीं है, और मैं ऐसे फिर चला जाऊंगा। टीजी फौजी भाई है, फौजी भाई को तो बहुत सारे प्लेयर्स मिल भी जाएंगे, बट यहाँ भाई मैं नहीं, मेरे भरोसे थे ये, पर मैं नहीं रहूंगा फिर तो बहुत ही ऐसा हो जाएगा ना कि स्ट्रगल भाई ने 15 दिन गेम नहीं खेला, अब उनको वापस वो प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, कितना समय लग जाएगा चीजें बदलने में। और यार मेरे देखो, मन में भी वो रिग्रेट मैं नहीं रखना चाहता था कि इतनी चीजें।
इसलिए मैं मेरा यही था कि मैं नहीं खेलूंगा।